Vidyalaya online class. Today we are going to learn standard 4th ENB chapter 13. Chapter name is A River's Journey, and I am your ENB teacher Karmakar Saumita. So let's see. Let's start chapter explanation. तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है रिवर्स जर्नी, यानी जो जर्नी होते रिवर यानी नदी, तो नदी के जो जर्नी होते वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखो केयरफुली, लुक केयरफुली जो पिक्चर है। यहाँ पे बहुत सा पिक्चर में क्या क्या है आपको दिखाई देगा, आप ध्यान से देखोगे। देखो बोट है, एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है, नदी है, रिवर्स है, और ऑयल रिवर बैंक है, और क्या है देखो आपको दिखाई देगा, टेम्पल्स है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर है, जो पानी एकदम फ्लोइंग कर रहा है वो है। ठीक है, तो नीचे क्या दिया है देखते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया है रिवर का, नदी का, वो आपको ध्यान से देखना है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, और नीचे कुछ वर्ड्स दिया है जो आपको रीड करना है। तो क्या वर्ड्स दिया है देखते हैं, लेट्स सी। बोट, फ्लोइंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, रिवर, बिग बोट, ऑयल, रिवर बैंक, फॉल, स्मेल, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंजेस और सिटी। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स दिया है। यूज दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिया है, ये सारी जो वर्ड्स दिया है, तो उस वर्ड्स को आपको लेकर एक स्टोरी लिखना है, स्टोरी तैयार करना है। ठीक है, और आपको उस स्टोरी का नेम देना है, यानी टाइटल देना है। ठीक है, तो वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ, आंसर दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा स्टोरी है जो आपको नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं स्पेस है, तो आपको स्टोरी को नोटबुक में लिखना है, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करवा देती हूँ, फिर उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको फिर से उस पिक्चर को देखना है, मतलब ये जो पिक्चर है फिर से देखना है, अगेन देखना है, और फिर जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिंस। रिवर के क्या कलर है, उस पानी का वाटर का क्या कलर है, रिवर का, नदियों का, जहाँ से वो शुरू हो रहा है। द वाटर इज कलरलेस एंड क्लीन एट द प्लेस वेयर द रिवर बिगिंस। मतलब आपको आंसर में लिखना है, पानी जो है जहाँ से शुरू हो रहा है वो एकदम कलरलेस है। ठीक है, और उसका जो पानी है क्लीन है। ओके, जहाँ से वो शुरू हो रहा है, नदी जहाँ से निकल रहा है। नेक्स्ट है, एट सम प्लेसेस देयर आर many fish in the river, at other places there are only a few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss। यानी कुछ places में, जगह में बहुत सारे मछली होता है, फिश होता है, ओके, रिवर में, नदियों में, और देखो कुछ जगह में थोड़ा सा फिश है, और कुछ जो है वो डेड है, मतलब मर गया है ना, कुछ जिंदा है। और देखो दिखाई दे रहा है पिक्चर में आपको, पिक्चर जो दिया है कुछ डेड फिश है, मतलब मरे हुए फिश है, पर ये रीज़न क्या है, ठीक है, डिस्कस करना है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ, दिखाती हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज। यहाँ पे इसमें दूर विलेज से दूर क्या सीन दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा, मतलब विलेज शुरू होने से पहले क्या सीन दिखाई दे रहा है आपको। बिफोर द रिवर रीचेस द विलेज इट्स वाटर इज क्लीन सो अ लॉट ऑफ फिश कैन बी सीन इन द रिवर। यानी रिवर शुरू होने से पहले, गांव में मतलब जाने से पहले, पानी देखो एकदम
क्लीन है और वहाँ पे बहुत सारा लॉट ऑफ फिश है, ठीक है, दिखाई देगा नदियों में, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज। फिर कौन सा मतलब कौन सी प्लेसेस में, जगहों में रिवर का पानी जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। वाई डिड दिस हैपन, क्यों ये होता है। डिस्कस, ये भी डिस्कस करना है, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करवाती हूँ। विच ऑफ द प्लेसेस सोन इन द पिक्चर वुड यू लुक टू लिव इन, वाई, मतलब कौन से प्लेसेस में आपको मतलब पसंद है, आपको कौन से प्लेसेस आपको देखना पसंद है, मतलब जहाँ पे पिक्चर है वो कौन सा पिक्चर, मतलब ऐसा है जगह जहाँ पे पिक्चर है और वो कौन सा जगह है जो आपको पसंद है, ठीक है, आपको रहना पसंद है और क्यों, वो आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वुड यू लाइक टू चेंज ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ, मतलब कौन सा मतलब पिक्चर जो है आप सीन अब चेंज होते हुए आपको देखना पसंद है। कोई भी चीज़ जो चेंज होता है वो कौन सा चीज़ है, मतलब पिक्चर जो चेंज होता है वो आपको अच्छा लगता है और क्यों और कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस, मतलब किस तरह से रिवर्स की जो पानी है रिवर्स ऐसे क्लीन रह सकता है। रिवर्सों को यानी नदियों को आप क्लीन कर सकते हो, रख सकते हो और डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई, आपको अगर प्यास लगे, आप पानी पीना चाहते हो, ठीक है, तो कौन सा नदियों के कौन सा पार्ट के हिस्से में पानी आप पीना पसंद करते हो और क्यों, वाई। नेक्स्ट है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन द सी, वेयर, इन अ मूवी और समवेयर एल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत मतलब बड़ा है, स्पेस कम है, इसीलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन को पहले लिखना है फिर नीचे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दिया है रिवर्स का जो सी में आप देखते हो समुंदर में पानी, लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर यहाँ पे दिया है फ्लोज कर रहा है ना, तो वो आपको देखना है। और हैव यू एवर सीन द सी, आपको कौन सा चीज़ आपको सी में समुंदर में दिखाई देता है और वेयर, कहाँ, जो आपने देखा है, जो सी में आप देखते हो वो चीज़ आप कहाँ पे देखे हो, इन अ मूवी और समवेयर एल्स, मूवी में या कहीं और, जो रिवर्स में नदियों में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर का लास्ट पार्ट रिवर्स में जो फ्लो कर रहा है समुंदर के जैसा, तो वो कौन सा चीज़ मतलब समुंदर में आप देखे हो और वो कहाँ पे देखे हो, ठीक है, मूवी में या कहीं और, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी, व्हेन, मतलब आपको कौन सा मतलब नज़दीक में रिवर या सी, आप जहाँ पे रहते हो या आपको पसंद है रहना, नज़दीक में क्या है, आपके नज़दीक में जहाँ पे आप रहते हो तो आपके नज़दीक में क्या है, रिवर है या सी है, समुंदर है, और व्हेन, ठीक है। नेक्स्ट है सो विथ योर हैंड्स एंड ड्रॉ हाउ द वेव्स मूव इन द सी, जब आप स्विमिंग करोगे है ना, कौन सा आप हैंड्स जब समुंदर में आप स्विम करोगे, समुंदर का वेव्स यानी लहरें जब निकलेगा तब आप हैंड्स को कैसे मूव करोगे, तो वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई, इसका यानी सी का जो पानी है वो कैसा है, ठीक है, और क्यों है। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, pond or stream at different times of the year, what kind of changes would this be, or discuss, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है
will there be the of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? मतलब पॉन्ड्स यानी तालाबों के जो पानी और रिवर्स के पानी रेनी सीजन में किस तरह से, मतलब समर में जो रेनी बरसात होता है, रेन होता है, तब समुंदर के रिवर्स के नदियों के पानी और पॉन्ड्स के पानी किससे मतलब सेम हो जाता है, सेम अमाउंट होता है, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो चलो अब हम आंसर देखते हैं, सभी क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टोरी, जो वर्ड्स दिया था हमने जो वर्ड्स पढ़ा था, बोट, फ्लोइंग वाटर एंड एनिमल्स, वो सभी वर्ड्स को मिला के आपको क्या बनानी है, मतलब तैयार करना है स्टोरी। एक स्टोरी तैयार करनी है और एक स्टोरी का टाइटल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो बड़ा है, तो आपको लिखना है इस तरह से, दिस इज अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ लवली रिवर दैट स्टार्टेड आउट फ्रॉम द माउंटेन्स, द फ्लोइंग वाटर ऑफ दैट रिवर वॉज एक्सट्रीमली प्योर, मतलब माउंटेन से, पर्वतों से जो वो समुंदर का पानी स्टार्ट होता है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना, दिखाई देता है, बाहर निकलते जो दोनों पर माउंटेन्स के बीच में से जो नदी का पानी निकलते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ दैट रिवर वॉज एक्सट्रीमली प्योर, एकदम वो पानी जो नीचे गिरता है वो एकदम प्योर पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, ओके, उसमें कोई पॉइजन यानी पॉल्यूशन नहीं होता है। देयर वर मैनी ट्रीज एट द फुट ऑफ द माउंटेन, और वहाँ माउंटेन में, पर्वतों में जो ट्रीज उगता है वहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ट्रीज निकलते हैं उस माउंटेन से, है ना। क्लाउड्स used to bring rain in time and in proper amount during the monsoon season. Villagers could easily get sufficient water to drink as well as for all their other uses. मतलब जो बरसात होता है प्रॉपर मानसून सीजन में, प्रॉपर समय में एकदम क्लाउड्स से पानी निकल आता है, शुरू हो जाता है, और इतना अमाउंट में होता है जो गाँव वाले होते हैं वो इजीली मतलब भर के वो रख सकते हैं, अदर कोई भी चीज़ों में, जगह में, या वेल यानी कुएं में भर जाता है, ठीक है। बोट्स वेयर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, द एनवायरनमेंट वाज क्लीन, फिर बोट्स जो है वो इधर ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर से उधर जाने में उसको आसानी से पहुंच जाता है। फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी हमारे चारी बाजू क्लीन रहते हैं। देयर वेयर मैनी फिश, सम एक्वाटिक प्लांट्स एंड बुशेस इन द रिवर, फिर उस रिवर में क्या होता है, जब नदी भर जाता है, पानी भर जाता है बरसात में, फिर फिश होता है, बहुत सारा मतलब फिश, कुछ प्लांट्स उगता है ना। After some years, factories were built on the bank of the river. People started living on the banks of the river because of the factories built there. With the passage of time, a huge city came up at this place. फिर कुछ देर समय बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद बहुत सारे फैक्ट्रीज मतलब वहाँ पे रिवर्स के बाजू में बनने लगा, बिल्ड हो गया, है ना, बन गया, फैक्ट्रीज बन गया, बिल्डिंग बन गया। तो इस तरह से क्या हो गया, नदियों का पानी जो है वो पॉइजन हो गया, है ना। फैक्ट्रीज का जो पानी है, पॉइजन पानी, वो रिवर्स में आता था, निकलता था, मिलते थे। फिर क्या है, लार्ज शिप्स स्टार्टेड कम्यूटिंग to and from the place to bring raw material and take away factory products. Oil and other chemical wastes from the ship started being discarded in the river quite often. Many people started washing their clothes and utensils in the river water and started bathing their livestock in it. Dirty water from houses started being thrown into the river. Liquid waste from factories started reaching the river through gutters.
Due to all this unclean water, the look of the river changed. There were piles of dirt and foul smell at various places in the river. The fish and aquatic vegetation also suffered a lot. The lovely, clean and pure river of old has now become a dirty, foul-smelling and polluted river. ठीक है, यानी फिर वो फैक्ट्रीज जब बन गया, फिर शिप आने जाना शुरू हो गया, है ना, फिर वो पानी एकदम पॉल्यूशन हो गया. फिर जो फिर घर हाउस मतलब घर से भी बहुत सारे घर में क्या होता है, कपड़े धोते, क्लॉथ वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, है ना, यूटेंसिल यानी बर्तन धोते हैं. फिर वो पानी क्या हो गया, नदियों का पानी गंदा हो गया. इस तरह से वो पानी गंदा हो गया. रिवर के पानी जो है वो कलर चेंज हो गया. पहले क्लीन था, प्योर था, सुंदर था, वो पानी फिर धीरे धीरे अभी डर्टी होने लगा, पॉल्यूशन होने लगा और स्मेलिंग भी शुरू होने लगा. यानी नदी के जो पानी है वो उसमें से स्मेल आने लगा, है ना. अभी वो पानी अभी जो नदी का पानी है वो धीरे धीरे जब गटर का पानी निकलने लगा, सभी वायरस मतलब प्लेसेस से, बहुत सारे प्लेसेस से पानी, एकदम गंदा पानी निकलने लगा, मिक्स होने लगा, नदियों में आने लगा. फिर वो पानी धीरे धीरे चेंज हो गया और डार्ट हो गया, यानी पॉल्यूटेड रिवर हो गया. ठीक है, इस तरह से पानी जो है नदियों का पानी चेंज हो गया. टाइटल, यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हुआ. अब टाइटल आपको लिखना है. टाइटल ऑफ द स्टोरी, द सॉरी टेल ऑफ अ रिवर. ठीक है, तो ये आपका टाइटल है और यहाँ पे आपका स्टोरी कंप्लीट होता है. तो इसको आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर्स अगेन. फिर से देखना था आपको पिक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पिक्चर दिया है और क्या दिया है, यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है. ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिन. तो ये तो मैंने बताया आपको. द वाटर इज कलरलेस एंड क्लीन एट द प्लेस वेयर द रिवर बिगिन्स. ठीक है, यानी कलरलेस है, ठीक है, जहाँ से नदी शुरू हो रहा है, बिगिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिशेस. मतलब कुछ प्लेसेस में मैनी होता है, कुछ प्लेसेस में कम फिश होता है और कुछ जगह में डेड फिश मतलब मर जाता है फिश, है ना. तो उसका रीज़न क्या है, डिस्कस करना है. तो आंसर आपको लिखना है एट द प्लेस वेयर पीपल डू नॉट स्टे नियर द रिवर द वाटर इज प्योर, सो देयर आर मैनी फिश एट दिस प्लेस. However, at places near the river where people live, they have thrown a lot of waste and dirt in the river and have polluted the water. So there are very few fish at this place. And at places where chemical wastes from the factory have dissolved in river water, the fish are dead. मतलब जब पानी कुछ प्लेसेस में, मतलब जगहों में पानी एकदम शुद्ध क्लीन होता है, प्योर होता है, यानी पीपल यूज़ नहीं करता है उसका पानी जो है, मतलब यूज़ नहीं करता है. जहाँ पे पास में घर होता है वो पानी यूज़ नहीं करता है, वो क्लीन रहता है, प्योर रहता है. तो वहाँ पे बहुत सारे फिश होता है, मछली होता है. पर कुछ प्लेस में जो फैक्ट्रीज बन गया है, वहाँ पे केमिकल वेस्टेज मतलब निकलता है फैक्ट्रीज में से, गंदा पानी, है ना, गटर का पानी. तो इसलिए पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, यानी डार्ट हो गया. तो उस रिवर में, उस प्लेस में, मतलब रिवर में फिश जो है कम होने लगा और मर जाता है, डीड हो गया. ठीक है, डीड होने लगता है. ऐसे पानी गंदा हो जाता है रिवर के जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और फिश जो है वो मर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है 3. व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज. तो आपको आंसर लिखना होगा बिफोर द रिवर रीचेज द विलेज its water is clean, so a lot of fish can be seen in the river. Next question 4. At which places did the color of the water in the river change? Why did this happen? Discuss. क्यों चेंज हो जाता है.
When the river passes the city, मतलब सिटी के पास में जो रिवर होता है तो वहाँ पे केमिकल एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डिजॉल्व्स इन इट्स वाटर. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम पीपल्स हाउसेज ऑल्सो रीचेज द रिवर थ्रो, मतलब पानी नदियों में फेंकते हैं. पीपल्स जो है घर का जो गंदा कचरा होता है गटर्स का वो भी फेंकते हैं नदियों में. तो इस तरह से और कुछ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से भी पानी जो है वो वेस्टेज अदर वेस्टेज वो भी नदी में डिजॉल्व होता है. ठीक है, इस तरह से पानी जो है नदी का पानी जो है वो चेंज होता है, इसका कलर चेंज होता है यानी गंदा हो जाता है. ड्यू टू ऑल दिस डार्ट गेटिंग मिक्स हो जाता है विद रिवर वाटर इट्स कलर चेंज, मतलब बहुत सारे जो गंदा चीज़ें मिक्स हो जाता है नदियों में नदी के पानी में से. तो इस तरह से नदी का जो पानी है रिवर वाटर जो वो कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई. तब कौन सा लिखना होगा. आई वुड लाइक टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एट अ प्लेस बिफोर इट रीचेस the village. This is because the river water is pure here and the village is also nearby. Next question 6. Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? तो अब कौन सा लिखना होगा. I would like to change the fact that people and factory owners throw their waste into rivers. I would like to clean the dirt in the river. Along with this, I would like to see that factories discard their liquid waste only after processing it thoroughly. By doing this, people's health will be taken care of and the spread of epidemics will reduce. ठीक है, next, what could be done to keep rivers clean? Discuss. Things can be done to keep rivers clean. Number 1, clothes should not be washed in river water. Utensils should not be clean and kettle should not be bathed. 2, river banks should not be used as toilets. 3, sewage, water or other dirt should not be discarded in rivers. 4, liquid and chemical waste of factories and industries should not be discarded in rivers or any other water bodies. इस तरह से हम पानी को क्लीन रख सकते हैं. यानी क्लॉथ्स धोते वक्त जो गंदा पानी है वो नदी में नहीं फेंकना चाहिए. यूटेंसिल बर्तन नहीं धोना चाहिए. और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल आता है गंदा वायरस पानी आता है वो भी मिलाना नहीं चाहिए. तब अगर नहीं मिक्सड होगा तो नदियों का पानी क्या होगा, क्लीन रहेगा. इस तरह से हम क्लीन रख सकते हैं रिवर्स को. नेक्स्ट 8. इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाई. ठीक है, तो अब कौन सा लिखना होगा. Water from the part where the river starts. This is because there are almost no impurities in river water at the place where it starts, so the water is clean and pure. Next question 9. In the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In a movie or somewhere else? तो आंसर यस, आई हैव सीन द सी. ये पिक्चर मैंने देखा है. आवर होल फैमिली हैड गॉन टू मुंबई एंड टू ड्यू फॉर अ हॉलीडे. आई सॉ द सी एट बोथ प्लेसेस. मतलब ये सब पिक्चर हमने कहाँ पे देखा है, हम लोग सब पूरा फैमिली जो है होल फैमिली घूमने गए थे और हॉलीडे में. ठीक है, और ये पिक्चर हमने देखा है दोनों जगह पे. नेक्स्ट क्या है 10 में. हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन. तो आंसर लास्ट ईयर वी हैड गॉन टू सोमनाथ ड्यूरिंग द वैकेशन. We had gone to the beach there. A river flows through our city. There is a riverfront built on the banks. We have visited this place many times. Apart from this,
when we had gone to Narizwar for a picnic. We had gone to the banks of river नर्मदा and had bath in the river there. ठीक है, हम लोग जब वैकेशन में गाँव मतलब सोमनाथ गए थे तब हम नदियों में नहाए थे, है ना, बात किए थे. नेक्स्ट 11 में क्या है, सो विथ योर हैंड्स एंड ड्रॉ. ये तो मैंने आपको बताया था, दिखाना है तो ऐसे ड्रॉ, आपको बिग नोटबुक में से ड्रॉ करना है हैंड्स को, ठीक है, मूव करते हुए, और आंसर लिखना है. वेव्स इन द सी मूव अप एंड डाउन, है ना, अप एंड डाउन होता है. आई कैन सो दिस विथ माई हैंड्स इन द फॉलोइंग वे. ठीक है, इस तरह सबको लिख के पिक्चर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट है 12 में, इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई. तो आंसर नो, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल. मतलब सी का जो पानी है वो हम पी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उसका जो पानी है बहुत ही नमकीन, मतलब सॉल्टी है, उसमें रेती है ना, सॉल्ट है, सब मिक्स है, इसलिए हम समुद्र के पानी नहीं पी सकते. 13, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग place in a river, pond or stream at different times of the year? What kind of changes could this be? Discuss. The answer, yes, there will be changes taking place in a river, pond or stream at different times of the year. In monsoon, the water level of rivers, ponds or streams rises a lot. On the other hand, the water level decreases during the summer season. Sometimes rivers and ponds dry up completely during summer. And when it rains very heavily for many days, rivers get flooded during the monsoon season. ठीक है. Next question 14. Will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? तो हमको आंसर क्या लिखना है, नो. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स rises due to rain. The water level does not remain this high during the summer season. This is because it does not rain during summer and there is a lot of heat. Due to this heat, the water level decreases during summer. ठीक है, तो आज का लेसन आपका यहाँ तक है, यानी क्वेश्चन आंसर 14 तक है. इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन आंसर भी बाकी है आपका. ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी. तो सो स्टूडेंट्स, टुडे लेसन इतना ही. तो ये आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी. ओके, थैंक यू.